संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता है मुर्दों को झंझोड़। बाग में कांटे भी हैं फूल भी हैं, कांटों को छोड़ दे नादान फूल तोड़। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़। एक संत जी की श्री वाणी है, बहुत सार है इस बात में। श्री वाणी में वक्त के हर एक पल, पल पल करके मिनट बनती, घंटे बनते, दिन रात बनते, वर्षों बनते। हर एक पल से अमृत निचोड़। वक्त के हर एक पल से क्या अमृत? परमात्मा के नाम को अमृत की संज्ञा दी गई है। परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण कर ले। अमृत निचोड़ना मैंने सार वस्तु ग्रहण कर लेना। अविनाशी होता है अमृत, अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। सच्चे नाम का भी नाश नहीं होता। परमात्मा के नाम को संज्ञा दी है अमृत की। नौ निधि अमृत प्रभोदा नाऊ, देही मही वाका विसराऊं। ग्रंथ साहिब माता है नौ निधि, निधि कहते खजाने को। नौ खजाने, निधियां, सीधियां, अमृत प्रभुदा नाओ। परमात्मा के सच्चे नाम को खजाना और अमृत बताया है।
कहाँ वो अमृत? देही मही वाका विश्राओ, हमारे शरीर के अंदर ही है वो। गुरु नानक जी महाराज सच्ची बात बोल रहे हैं। देही मही वाका विश्राओ, अमृत अंदर, फिर बाहर क्या लेंगे हम? अंदर कैसे दाखिल होंगे? आंख बंद करते ही घोर अंधेरा है, दाखिल कैसे होंगे हम? कुछ मिलेगा अंदर, देखने को सुनने को मिले कुछ तो अंदर जाएं। न दिखता न सुनता, दो ही बातें हमारे सामने। आंख देखती है, कान सुनते हैं, सार वस्तु तो यही है। हमें भी दिखेगा या सुनेगा तो ठहरेंगे। संसार में देख लो, किसी ने आवाज दी रुक जाओ, रुक गए। सामने देख रहे हैं, दिख रहा है। देखना और सुनना बाकी तो बाद में आएगा। देखने के बाद बोलेंगे अरे ये नुकसान किसने कर दिया, देख रहे हैं तब बोले। सुन रहे हैं, ये देखना और सुनना जितना बाहर है उतना ही अंदर है। सुनो कैसे? दो आंख बाहर को देखती हैं, इनको बोलते सथुल आंख। नासवान नैन है ये, नासवान। ये माया को देखते हैं। तीसरी आंख दिव्य नेत्र, नेत्र तीसरा कह लो, वो अंदर खुलता है, वो देखता है। उसे कहते आत्मा की आंख खुल जाना। नेत्र तीसरा जो है यही है कि आत्मा अपनी आंख से देखेगी अंदर, बाहर नहीं देख रही, फिलहाल अंदर देख रही है। फिर सुनेंगे हम, फिर क्या सुनेंगे? बाहर के दोनों कान बंद हो जाएंगे, आंतरिक कान खोलेंगे, आंतरिक अंदर वाले। सुनना है, सुनो पहले। हमारा एक मकान है, उसके दो गेट हैं, एक सामने खुलता है, एक पीछे खुलता है। हम गेट के बीच में खड़े हैं। मुखड़ा भीतर करा मकान में, मकान सारा दिख रहा है, भीतर का सामान दिख रहा है। मुखड़ा फेरे हमने बाहर की तरफ, अब बाहर दिख रहा है। फिर देखने वाले तो हम ही हैं। बाहर से मुख मोड़ लिया, मकान के अंदर कर लिया, फिर अंदर का सामान दिख रहा है। अब सुन लो, सुनने का भी यही है। हम गेट के बीच में खड़े हैं, बाहर से आवाज आई है, हमने सुन ली। अंदर से भी किसी ने आवाज दे दी, फिर वो भी सुन ली। अब क्या होगा? बाहर वाला गेट बंद कर देंगे हम, अब अंदर सुनेंगे हम। क्या है वो? अनहद नाद है वो, ध्वनात्मक शब्द है वो। आंतरिक कान सुनते हैं, सच्ची में वो आत्मा के कान हैं। आत्मा का सारा सिस्टम सूक्ष्म है। इस शरीर का स्थूल में जो बनाया है, ये बाहरी जगत के साथ जोड़ने के लिए बनाया। आत्मा को बाहर संपर्क स्थापित करना है, ये बाहर के दरवाजे बना दिए, गेट खोल दिए सारे बाहर। बाहर देखते, बाहर सुनते, बाहर बोलते, हाथों से काम करते करते बाहर के ही बन के रह गए हम, अंदर नहीं जा पाए। गलती क्या हो रखी है हमारे से? बस यही गलती है। पोथियां नहीं छेड़नी, धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ने। अनपढ़ हैं तो शिक्षित होने की जरूरत नहीं है आत्मज्ञान के लिए, परमात्म ज्ञान के लिए। अनपढ़ को कि मैं कोई विशेष भाषा सीखूंगा, फला फला कठिन कठिन ग्रंथ पढ़ूंगा तब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। सुनो कैसे? आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। जब आत्मा अविनाशी है, फिर ये शुरू से पढ़ी लिखी है, सर्वज्ञाता है,
सब जानती है। क्या हो रखा है? इसकी यादाश्त भुला दी गई है, इस पे पर्दा डाल दिया गया है। ले लो, मन, चेतन आत्मा और जड़ शरीर को जोड़ने वाली कड़ी है। और जड़ शरीर के, हमारे शरीर के 10 इंद्रियां लगी हुई हैं। मन ऊपर से आता है, 10 इंद्रियों में कब्जा कर लेता है। श्वास, प्राण गिनती के आत्मा को मिले हुए थे, भक्ति कमाने के लिए मिले थे। ये तो जो कारोबार बाहर करवा जाएगा आत्मा से, ये इसका कारोबार था नहीं, लेकिन पक्की हो चुकी इस कारोबार में ये। अगर कोई कह दे ना ये तेरा परिवार, क्या बोल रहा, मेरा ही तो है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन हैं, हम पति पत्नी हैं, मेरे बच्चे ही, मेरा ही तो है। पक्का कर दिया गया इसको, जबरदस्त पक्का कर दिया। मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा नहीं है, मौत में छूटेगा। मौत तक तो इस पे सवार रहेंगे सारे ये। जिस दिन छूटेगा उस दिन बहुत रोएगी ये। अगर हमारे से कोई छीन ले कोई चीज, महीनों रोते हैं हम, लेकिन आखिरी में जब छीनेंगे ना, इसको रोने देने का मौका यहां नहीं देवेंगे, यहां नहीं रोने देंगे इसको। सारे गेट बंद हो जाएंगे इसके, आंखें बंद, कान बंद, सब बंद कर देंगे, मुखड़ा बंद, बताना ही बंद इसका, तो तब छीनेंगे इसका। क्या है? आंख आत्मा की है, कान भी आत्मा के हैं, असत तो यही है। गोस्वामी जी महाराज ने आत्म शक्ति के बारे में बहुत अच्छी श्री वाणी हमें दी है, वो भजन के माध्यम से है। आत्मा अति सूक्ष्म है, कैसी करनी करती है, उसका अपना शरीर अलग से है। यह स्थूल शरीर मनुष्य का जो दिख रहा है, इससे अलग तन भी है आत्मा का। और उस शक्ति के बारे में वो अपना वृत्तांत बताते हैं श्री वाणी में। पग बीनु चले सुने बीनु काना, कर बीन कर्म करे विधु नाना। कर बीनु चले सुने बीनु काना, कर बीन कर्म करे विधु नाना। करे विधु नाना जी, करे विधु नाना। पर बीनु चले सुने बीनु काना, कर बीन कर्म करे विधु नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिन वाणी वक्ता बढ़े योगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। पग बीनु चले सुने बीनु काना, कर बीन कर्म करे विधु नाना। तन बिन स्पर्श नैन बिन देखे, तन बिन स्पर्श नैन बिन देखे। ज्ञान गहे गुण सेख विसेखे, ज्ञान गए गुण सेख विसेखे। पद बीनु चले सुने बीनु काना, कर बीन कर्म करे विधु नाना। यह विधि सब अलौकिक करनी, यह विधि सब अलौकिक करनी। महिमा जाए कवन विधि वर्णी, महिमा जाए कवन विधि वर्णी। पद बीनु चले सुने बीनु काना,
कर बिन कर्म करे विधु नाना। श्री वाणी आई है गोस्वामी जी महाराज की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको असल करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। आत्म शक्ति के बारे में विवरण दे रहे हैं। पग बिनु चले, बिना पैरों के चलती है ये। सुन है बिनु काना, जो बाहरी कान है हमारे, इन कानों के बिना भी सुनती है ये। पग बिनु चले, सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधु नाना। बिना हाथों के पैरों के बहुत काम करती है ये, नाना प्रकार के कार्य करती है ये। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना इंद्रियों के, जो 10 कर्मेंद्री है हमारी, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, इन इंद्रियों के बिना भी सब रसों को भोग करती है ये, आनंद लेती है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़े योगी। सथुल जबान, होंठ, कंठ, इनके बिना भी बहुत बोलती है, बहुत वक्ता है ये। कितनी जबरदस्त शक्तिवान है ये आत्मा। कह रहे हो, तन बिन स्पर्श नैन बिन दर्शे, बिना शरीर के स्पर्श करती है ये, और बिना बाहरी आंखों के भी देखती है ये। ज्ञान गहे गुण सेख विशेखे, क्या गजब है। सारे ज्ञान बिना किसी के ये सारे ग्रहण करती है, बाहरी देख के सुन के नहीं, ये सूक्ष्म शरीर में सब ग्रहण करती है। यह विधि सब अलौकिक करनी, आ गया अलौकिक है ये, इस लोक की नहीं है करनी। क्यों नहीं है? ये लोक तो नाशवान है। अगर इसी लोक की करती होती सारा कुछ है, फिर तो नाशवान हो जाती। ये तो अविनाशी है। यह विधि सब अलौकिक करनी, इस लोक से बिना हटकर करनी कर रही है ये। महिमा जाए कवन विधि वर्णी, मैं कैसे महिमा गाऊं इस आत्मा की। गोस्वामी जी कहते कैसे गाऊं भाई, सुनना है, विषय तो नहीं हमारा, फिर भी है वो तो है। जब अकाल मृत्यु हो जाती है और भूत खानी में वेटिंग लिस्ट है आत्माओं की, उस भूत खानी में ठहर जाती है आत्मा। वो भूत खानी में क्या है? सूक्ष्म शरीर है इसके पास, और सूक्ष्म शरीर के बारे में कबीर साहब कहते हैं क्या क्या बैठा होता है उसमें। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित हंकारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये तन सूक्ष्म सारा। अब देख लो तुम, पांचों तत्वों के सूक्ष्म रूप बैठे उसमें। तत्व आकाश का, शब्द स्पर्श वायु का, रूप अग्नि का, रस जल का, और गंध मिट्टी तत्व की। ये पांचों स्थूल में है, फिर सूक्ष्म हो जाएंगे ये, इनके सूक्ष्म रूप हैं। मन बुद्धि चित अहंकारा, ये बैठे 9 के 9 बैठे इसमें। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये तन सूक्ष्म सारा, ये सूक्ष्म शरीर में है सारे। और भूत जब किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, वह बोलता है मैं फला व्यक्ति हूं, ऐसे मरा था, फला गांव का हूं, ये मुझे वहां मिला था और मैं इसके साथ हूं। आवाज उसी की मिलेगी, पहचान बता दी आपको पक्का, ध्यान से सुन लो। अपनी आवाज, अपनी भाषा है उसकी। हमारे मुखड़े को तो प्रयोग माइक की तरह किया उसने,
ये मुखड़ा तुम्हारा माइक, उसके लिए माइक है जो आत्मा उसमें आ चुकी है, भाषा वही बोलेगा, आवाज उसी की होगी, सब अपनी बातें बताएगा वो। क्या वो फिर बैठी तो सारी चीज बैठी है, और वो छोड़ के शरीर को बाहर खड़ा हो गया, अब शरीर में नहीं है, फिर वो तो नो की नो तो उसमें भी है। फिर आत्मा में यही तो है सब कुछ। शरीर धारण कर लिया, अंदर आके बोल रही है और बाहर चली गई, फिर बाहर हमें बाहरी आंखों से नहीं दिखती। वो जो शक्ति सिस्टम लेके बैठे होते इस लाइन के, वो देखते भी हैं, उनको सुनते भी हैं, वो अलग विद्या है।